नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। 21 नवंबर को बुलाई गई सामान्य सभा हंगामे के साथ शुरू हुई। दरअसल पिछली सभा में सफाई का टेंडर देने को लेकर एक कमेटी गठित करने का आदेश सभापति द्वारा दिया गया था, जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सदस्य शामिल किए गए थे। जिस कमेटी की रिपोर्ट पर टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था, परंतु विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता था, जिसे सभापति ने अनैतिक करार दिया, जिस पर सदन ने पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष के सभापति की तरफ उंगली दिखाकर बात करने पर सभापति ने सभा की गरिमा एवं सभापति पद की गरिमा भंग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति को शून्य करने के आदेश दे दिया। देखिए सफाई टेंडर मामले को लेकर कैसे गरमाया माहौल और क्या कहा सभापति ने। जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, कार्रवाई करना है। आप और मैं तो नहीं करेंगे, कार्रवाई तो अधिकारी करेंगे। अभी देखो आपकी जो एजेंडा है सफाई की है उसमें बात करेंगे। और मेरे पास आज की जो बैठक सफाई में बुलाई गई थी, स्पेशल कंपनी के टेंडर के लिए बुलाई गई। विशेष जो एजेंडा सफाई के लिए बुलाई गई है। सभापति जी, आप इस सदन के जज के रूप में हैं। आप अगर पूछेंगे किसी से कि चोर से, वकील से, कोतवाल से कि क्या निर्णय दूं, ये गलत है। आपके माध्यम से निर्णय देना है कि आप लाइए और उस पर जांच होगी, क्योंकि कमेटी मैंने बनाया था। आपको बोल रहा है कि आप कमेटी बनाए थे। आपके पास प्रस्तुत हुआ क्या? नहीं, मेरे पास प्रस्तुत नहीं हुआ है अभी तक से। जो रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति को, सदस्य को बाहर किया जाए और उनकी उपस्थिति को सुना जाएगा। आप उंगली दिखाते हैं सभापति है और आपके बात में आपकी उपस्थिति सुनने की जाती है आपकी सभा में। सुनने की जाती है, आपकी उपस्थिति सुनने की जाती है। सचिव महोदय, आपकी उपस्थिति सुनने की जाती है। हाँ, कोई गलत किया गया तो चेतावनी दी गई। नियम अधिनियम कहता है कि आपको चेतावनी देना है। कोई गलत कार्रवाई अभी देख लिया मैं, इसीलिए सभी देख रहा हूँ। अध्यक्ष लाइन प्रपत्र का टेंडर में जांच की रिपोर्ट के
ठेका को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का प्रस्ताव आया। तो जांच समिति की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए अगर उस ठेका निविदाकार की निविदा को हमने रेखांकित करते हुए स्वीकृति प्रदान करने के लिए निविदा क्रय समिति के माध्यम से अनुशंसित की है या महापौर परिषद के रूप में अनुशंसित की है, तो जांच समिति में जो रिपोर्ट उसके खिलाफ या समर्थन में आई है उसका उल्लेख आलेख किए बिना इस पे चर्चा करना ही अपने आप में अपराध। इस टेंडर पे चर्चा करना अपने आप में अपराध है। कि हम छुपा रहे हैं कि उसके मामले में क्या हमारे पास उल्लेख आलेख आया, रिपोर्ट में क्या है। जैसे कि आपने बोला कि उसने गलत शपथ पत्र दिया एक निविदाकार, इसलिए हम उसको नहीं एंटरटेन करेंगे। इसके खिलाफ जो जांच चल रही थी उसको छुपाना भी गलत नहीं है क्या? और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट 2 महीना पहले अगर प्रस्तुत की गई है तो जांच रिपोर्ट को आप तक पहुंचाना या जांच रिपोर्ट को मेयर साहब तक पहुंचाना या जांच रिपोर्ट को महापौर परिषद के बैठक में इसकी जानकारी दे दो। मैं एक चीज माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये जो निविदा है ये मान्य है कि नहीं, क्योंकि जो अधिकारी द्वारा लाया गया है मान्य करके लाया कि अमान्य है, ये पहले आयुक्त महोदय इसका जवाब दीजिए। वही उसी की जानकारी तो मेरे ख्याल सचिवालय में होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन जिन एजेंसियों ने टेंडर में भाग लिया था उसमें से जिन लोगों को अपात्र किया गया है, ऐसे 3 एजेंसियों ने वहां अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है और संबंधित उन एजेंसियों को उसके संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से किसी रोक टोक किए थे क्या देखने जानकारी अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से देखने के लिए जिसको मेरे जहाँ तक आप बता दो ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक संबंधित आपत्ति पूछ लेते हैं सर। पहली में सर, जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी निविदा की, और तब किसी के द्वारा भी इसमें कहीं आपत्ति नहीं की थी कि हमारा दर वो मतलब कोई दस्तावेज कमी है क्या? जो कागज उनके सामने खोला गया था, उनके साइन लिए गए, बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग की गई है और किसी के द्वारा शिकायत नहीं की है। बाद में यदि आज के डेट में कोई शिकायत कर रहा होगा तो मान्य थोड़ी, यदि टेंडर कमेटी पास कर दी है और उसके बाद फिर वो लाके शिकायत करेंगे तो वो स्वीकार योग्य नहीं है सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबके प्रतिनिधि अगर किसी प्रतिभागी को किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण आप अपात्र करते हैं, उनको कारण बताएंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट उसमें नहीं था या इस कारण में आप उसकी पात्रता में नहीं पाए गए। जैसे आपने इसमें उल्लेख किया है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया आज तक प्रचलित में नहीं है कि उसको हम बताएं। टेंडर हम क्यों करते हैं सर? ऑनलाइन टेंडर है, टेंडर में डॉक्यूमेंट डालने का उसका अधिकार है और यदि उस अधिकार से मुकर रहा है और बोलता है कि कागज मैंने मेरे से मांगना चाहिए, दोबारा मांगने का अधिकार नहीं है, इसमें टेंडर थोड़ी हुआ सर। आदरणीय मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये जारी होने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको किसी निविदा में भाग लेने से पात्र या अपात्र मान रहे हैं। नोटिस के बलबूते पर आप किसी को अपात्र नहीं मान सकते, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये एसआईपीएफ का ऑफिस कार्यालय आपको लिखित में जवाब प्रस्तुत किया है। तो एक को आप नोटिस के कारण अपात्र करते हो और जिस एजेंसी के विरुद्ध करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का समान सभा ने जांच के लिए आदेशित किया है, वो हमारे यहाँ L1 होकर के आता है और हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी सवाल है तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं 2 दिन के दिल्ली दौरे पर था। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां और नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस समय जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल हो, इसका हमने आग्रह किया है। इसके अलावा कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात की। शीघ्र ही प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों की बैठक होगी। हमारी मांग है कि रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाए। सीएम साय ने बताया कि आने वाले 15 दिसंबर को रायपुर से अंबिकापुर की उड़ान शुरू हो रही है।
हाँ, हम अभी 2 दिन के दिल्ली प्रवास में थे और कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया और उनसे छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां हैं, नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब जानकारी उनको दी। और अभी छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक चल रहा है, उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हों, इसके लिए भी उनसे आग्रह किया। और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह बड़ा भव्य होता है। उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आग्रह करके आए हैं और वो दोनों कार्यक्रम में उन्होंने सहमति दी है, वो आएंगे और उसमें शामिल होंगे। और कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात किया और उनसे जो प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में अवगत कराया और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है उनसे। और शीघ्र ही अधिकारियों का बैठक होगा, प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों का, और हमने मांग रखा है कि ये जो अपना एयरपोर्ट है रायपुर, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, यहाँ इंटरनेशनल कार्गो बनाया जाए। और अभी पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किए हैं, तो वहां पर शीघ्र फ्लाइट चालू की जाए। तो आने वाले 15 दिसंबर से फ्लाइट चालू हो रही है, रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट। और बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की न्यायधानी है, वहां पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है और शीघ्र ही वो प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और भी समस्याएं हैं। यहाँ से बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, तो वहां भी हवाई सुविधा कनेक्टिविटी चालू हो, इस सबकी भी मांग रखी है। और हमको पूरा विश्वास है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के साथ भारी वो चिंता करेंगे और इन समस्याओं का समाधान होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बुधवार को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के साथ एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे। उन्होंने मिनी स्टेडियम में चल रहे बस्तर ओलंपिक खेलकूद के आयोजन में युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026 का दिन भले ही दूसरों के लिए आम दिन हो सकता है, लेकिन ये दिन बस्तर के लिए आजादी का दिन होगा, क्योंकि इस दिन बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चीन की विचारधारा चीन में ही विफल हो गई है, तो बस्तर में कैसे सफल हो पाएगी। बस्तर में सड़कों का विरोध, पुल नालियों का विरोध, स्कूल भवनों का विरोध और स्कूल भवनों को बम में उड़ाना, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। इसलिए आने वाला समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा अनुसार मार्च 2026 बस्तर की आजादी का दिन होगा। अगर सरकार का किया नहीं होता, किसी भी सरकार का, मैं नहीं कह रहा हूं ये सरकार या वो सरकार, किसी भी सरकार का किया नहीं होता, तो क्या ये सब उपलब्ध होता अभी? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये खेल का मैदान, ये खेल के लिए सुविधाएं, आगे जाने के लिए संभावनाएं, क्या ये सब कुछ होता? कोई चाहता क्या है? वो जो चीन यहाँ पर का वो विषय है, वहां ही सक्सेस नहीं हो पाया। वो भारत में क्या खोजते हैं, क्या चाहते हैं, और उन सारी बातों के साथ बिल्कुल स्पष्टता ये बात है, माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कही है बात कि मार्च 2026 अभी नुक्कड़ नाटक में आपने देखा, एक संवाद आया था कि वो दिन किसी और के लिए सामान्य दिन होगा, लेकिन बस्तर के लिए वो आजादी का दिन होगा, आजादी का दिन होगा। पहुंचे, अस्पताल पहुंचे कि ना पहुंचे, और जब ये सब पहुंचना चाहिए तो कोई क्यों पुल बनाने से मना करता है, कोई क्यों
सड़कों को उड़ा देता है, कोई जो बने हुए बिल्डिंग को बम से उड़ा देता है। किसने अधिकार दे दिया? जिनके बच्चे खुद विदेशों में पढ़ रहे हो, वो बस्तर के बच्चों को स्कूल के लिए भी मोहताज बनाकर रखते हैं। ये खत्म होना चाहिए सब कुछ। जिनके अपने संसाधन बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, वो यहाँ पर बस्तर के लोगों को वंचित बनाकर रखते हैं। ये खत्म होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं आज बस्तर ओलंपिक में बीजापुर विकास खंड के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से ये कहने आया हूं कि बस्तर अब उड़ान भरना चाहता है। बस्तर के नौजवान, बस्तर के युवा अब देश दुनिया में जाने और पहचाने जाना चाहते हैं। जैसे बस्तर की पहचान बनी है, चीन और जापान तक बच्चे गए हैं बीजापुर से, वैसे ही बीजापुर के बच्चे अब और आगे जा करके अपने जीवन में आगे बढ़ करके सारी सुविधाओं के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के ग्राम महका खुर्द में कुसरिया यादव समाज द्वारा निर्मित भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति एवं मंच के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से समाज को अनेक संदेश दिए हैं। अहंकार न करना, गौ पालन करना, अंधविश्वास से दूर रहने जैसे कई संदेश हमें उनकी लीलाओं से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद गाय चराने जाते थे। इस बात से वे संदेश देते हैं कि मनुष्य को मेहनत करना चाहिए, किसी अन्य तरीके से सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपके कर्म में भी समर्पण होना चाहिए। यदि समर्पण नहीं होगा तो वह अहंकार का भाव पैदा करेगा। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज प्रदेश में गौ माता सड़कों पर है और गौ तस्करों का आसान शिकार बन रही है। ट्रकों में भरकर गायों को अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। ये स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में गाय दिखाई देना ही बंद हो जाएगी। कि आज समाज में यदि अपन अर्थव्यवस्था सुधारना है तो कृषि के साथ साथ गौ पालन करना है। गौ पालन भी हमारे अर्थव्यवस्था सुधारे के माध्यम है। कावर की गाय है केवल बछड़े भर नहीं जाए, देखा समझ नांगर काम था, बल्कि वो दूध दही दूध भी देते। माँ हर बाल काल में दूध पिलाते, यदि जीवन भर दूध पिलाते तो गाय दूध पिलाते। और वही पाए के महात्मा गांधी है गाय माँ से भी बढ़ के बताए। काबर बताए जिंदगी भर दूध पिलाते, दूध देते, मरे के बाद भी चमड़ा है जूता बनाया के, नाना बनाया के, तेल बनाया के, का काम नहीं है। तो किसी काम में सब लगते, आदमी के सुरक्षा पर लगते। एक ऐसी गाय है मां से भी बढ़, भगवान के गौ पालन करे तो अर्थव्यवस्था सुधारे के काम। फिर भगवान कृष्ण इंद्र वासुदेव की थे कि इंद्र की पूजा करना है, वर्षा भगवान है वो थे, ओला हम देखे नहीं है इंद्र। लेकिन ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, तो आज ये है कि हम छोटे छोटे सुख पर दौड़ाते, लेकिन परम सुख है तेना ईश्वर के आराधना से, ब्रह्म के आराधना से, होकर से विलीन होकर से है। लेकिन आजकल होते का मैं कह देता हूँ कैसे बुरा मानते। शिव का आराधना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा है। शिव सबसे पहले आए कृष्ण, होकर बाद आए द्वापर, है ना। कर्म की आराधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, मन में बसा करना चाहिए। लेकिन उन्हें तो हम बेल पत्ती चटका दे, शहद लगा के तन को लेकर पास ले, तो ये कठिन है। भगवान कृष्ण तो गाय चराए ना, तो काय है वो कर्म पर जोर दे,
है ना, मेहनत कर और गीता का उपदेश दे। भाई गीता में कर्म भी योग बना है ना, वो यज्ञ है। कर्म भी भगवान ला समर्पित करके भी काम करवे तो उसको थकान महसूस नहीं है ना, वो समर्पित कर। ज्ञान है, भक्ति है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। ये तीन योग के बारे में भगवान, और तीनों योग एक दूसरे के पूरक। यदि कर्म करा था तो समर्पण के भाव नहीं है तो वह फिर अहंकार पैदा, मैं ये, मैं वो चलते नहीं। ये मोदी की गारंटी है। अब ले 500 से लेने व्यवस्था करें, गांव में बैठा गौठान बना के गोबर खरीदी व्यवस्था कर रहे हैं। नव व्यवस्था रही, पूरा देश और दुनिया पहली व्यवस्था रही है। हो सकते बहुत कुछ कमी खामी रही सही, लेकिन ये सरकार चुनाव पहले खूब की गठान मन में चारा नहीं है, पानी नहीं है, दिखा के सबको मतलब भर गई। और मई के महीने में तो ढिल्ला गिर तो गरबा तो गठान में नहीं है। फागुन तिहार के बाद सब गरबा ढिल्ला हो जाते छत्तीसगढ़, लेकिन अमन वैसे करी। अब गोबर खरीदी वो बंद होगी, 4 पैसे आदेश बहनी खाद में वो बंद हो गए, वर्मी कंपोस्ट बना दे तीनों बंद हो गए, कई जगह प्राकृतिक पेड़ बना दे से वो बंद हो गए। अब गरवा मन ढिल्ला हो गए। ये सरकार आए के बाद गरवा मन के तस्करी बात ट्रक में भरा गया और जन पहुंचा थे उन्हें बॉर्डर तक के, वो मैंने एक ट्रक गरवा पीछे 1500 रुपये लेवा। हाँ 50 ट्रक गरवा लेगी, 50,000 होकर पक और गए कट्टी पार। यदि महाराष्ट्र को दी जाते, यदि उड़ीसा को दी जाते, यदि झारखंड तरफ जाते, यदि आंध्र प्रदेश तेलंगाना तरफ जाते, सब गरबा इसने कहूँ रही ना चला रही। 10-5 साल में छत्तीसगढ़ में गरबा देखने मिली। ये स्थिति बना कर रखे। अभी 11 महीना में 12 महीने में ये स्थिति होगी। गौठान मन सब बंद हो गए है ना। हम गौठान गोबर खरीद शुरू कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास नहीं, साल भर में 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन बढ़े। 5 लाख लीटर एक साल। साल के सब डेयरी नवा डेयरी सब खोले, डेयरी बढ़ाए शुरू कर देने से, गरबा बांधे सेवा करे धर लेने से। गौ माता ले केवल गोवर्धन पूजा की खिचड़ी खवाबे, प्रसाद लेवे, उसके भर में काम नहीं चले। 50 दिन में धोवन पियावे, वो दूसर पिया सकते हैं। वो एक दिन भरते एक जुटो खाता, 50 दिन 364 दिन धोवन पिया सकते। वो कहाँ को दूध दी है ना। गौ माता की सेवा करबे तब तोड़ मेवा मिले। अब हम सेवा करत रहे, शुरुआत कर रहे हैं बढ़िया गठान। अरे जमीन सुरक्षित हो गई गरवा पर। अभी सब पैरल जलावत और गरवा मन ताने ये धान कटाई हुई, तंदूरा चाटे शुरू करी। भाटा में काय मिली पैरा सकलाए की तुम सब किसान में कहना चाहता, हर जगह में कहा था कि पैरा दान करो तुम ना, वह खेत को सुरक्षित करे बर करो। गरवा में ढिल्ला नहीं रही, गौठान में जाए शुरू एक बार जाए शुरू करी, पानी चारा व्यवस्था कर दे तो गरवा फिर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पूर्वल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पूर्वल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पूर्वल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार की रात करीब 8 बजे डेरा बस्ती फरीदनगर के सैकड़ों लोगों ने स्मृति नगर पुलिस चौकी का घेराव कर डाला। पुलिस वालों के साथ नशे में जमकर हुज्जतबाजी हुई। चौकी प्रभारी और सीएसपी से धक्का मुक्की भी की गई, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल लूट के मामले में फरीदनगर स्थित बस्ती से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को दुर्ग सेंट्रल जेल में आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसे रायपुर में कहारा में भर्ती कराया गया। जैसे ही आरोपी के परिजनों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने चौकी का घेराव कर दिया। पुलिस और भीड़ के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई है। इस बीच पुलिस के एक जवान के घायल होने की भी खबर है। बिलासपुर जीआरपी के 4 आरक्षकों मन्नू प्रजापति, सौरभ नागवंशी, संतोष राठर और लक्ष्मण गाइन को गांजा तस्करी में लिप्त पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जवानों को ट्रेनों में अवैध गतिविधियां जैसे गांजा, नशीली दवाओं और अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने का जिम्मा दिया गया था। उन्हें बड़े अधिकारियों ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करने की विशेष छूट भी दी थी, लेकिन इस आजादी का इस्तेमाल उन्होंने तस्करों से साठगांठ करने और खुद तस्करी में शामिल होने के लिए किया। जांच में पता चला कि चारों जवानों और उनके करीबी रिश्तेदारों के 45 बैंक खातों में लगभग 15 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इन जवानों ने वसूली और गांजे की बिक्री से हुई रकम को ऑनलाइन जमा कराया था। बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन चारों पर आरोप साबित होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी ताकि अवैध धंधे में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई हो सके। 4 आरक्षक थे और उसमें रिमांड लेकर उसमें पूछताछ की गई थी और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैं, जो भी हमको लीड मिला है और जो जिस समय से वो ये इन अवैध कामों में संलिप्त थे, तो वो सारा का सारा डिटेल हम लोगों ने लिया है और उनके सर्विस रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है कि कब से वो यहाँ पर पदस्थ थे, कब से फ्लाइंग स्क्वाड में थे और भी कई लोग उनके नेटवर्क में आए थे। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में लाई हैं और आगे आने वाले समय में और भी अच्छी वो यूपीआई आईडी वगैरह सब उनकी जो है वो सब चीजें मिली हैं, उनकी डिटेल हम लोगों ने बैंक से ली है, मांगी है। बुधवार 20 नवंबर को माइलस्टोन एकेडमी में चेक सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लिटिल मिलेनियम की डायरेक्टर श्रीमती प्रीति जैन थी। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए उन्हें अनुशासन का महत्व बताया और उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम के लिए 61 विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी विद्यार्थियों को चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में 4 विद्यार्थियों को 7,000 रुपए का चेक, 18 विद्यार्थियों को 5,000 रुपए का चेक, 21 विद्यार्थियों को 2,500 रुपए का चेक तथा 18 विद्यार्थियों को 1,500 रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस्पात नगरी में संचालित माइलस्टोन एकेडमी में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम लाने के फलस्वरूप चेक सेरेमनी का आयोजन किया गया। माइलस्टोन एकेडमी के चेक सेरेमनी में शिक्षक और शिक्षिकाओं के अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रही। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति जैन डायरेक्टर लिटिल मिलेनियम थी। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया और साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम के लिए 61 विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी विद्यार्थियों को चेक यहां पर विधिवत प्रदान किए गए। 4 विद्यार्थियों को 7,000 का चेक, 18 विद्यार्थियों को 5,000 का चेक, 21 विद्यार्थियों को 2,500 का चेक और 18 विद्यार्थियों को 1,500 का चेक यहां पर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का अनुभव प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए शाला की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि आने वाले समय में वे इतने चेक साइन करना चाहती है कि उनके हाथ ही थक जाए। इस बात को सुनते ही पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे माइलस्टोन परिवार की तरफ से मुख्य अतिथि का आभार भी जताया गया। कार्यक्रम के अंत में डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला और एकेडमिक डायरेक्टर शुभम शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े, जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना
पूर्वाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पूर्वाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पूर्वाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पूर्वाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने एक और फरार युवक को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए आशीष टंडन की पहचान हुई थी। इस मामले में अब तक कुल 187 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जून को बलौदा बाजार में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत और एसपी ऑफिस को जलाया गया था। कई वाहनों में तोड़फोड़ करके उन्हें आग पर लगाया गया था। उसमें आशीष टंडन एक वांटेड मुलजिम थे जो फरार थे, बहुत दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे। उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया बिलासपुर के महाराणा प्रताप चौक के पास से, और इसमें इनपुट हमें मिला साइबर सेल की मदद से। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें आज जेल भेज दिया गया है जुडिशल रिमांड पर। अब तक कुल 187 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई नाम जो हमारे सामने आए लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें मुखबिरों की मदद से और टेक्निकल इनपुट की मदद से खोजा जा रहा है। नहीं कि संसद के सदस्य नहीं है ये महंत बाड़ा बिलासपुर में इन लोग की हमेशा मीटिंग होती थी, वहीं से ये लोग लगभग 150-200 की संख्या में आए थे। उसमें जो मुख्य आरोपी लगभग सब गिरफ्तार है। केवल अभी एक विनोद बंजारा है जो फरार है, उनकी भी तत्काल तलाश की जा रही है। बलौदाबाजार जिले के एक पत्थर खदान में रायपुर के काजल किन्नर की लाश मिली थी। लाश के पास 500 रुपए की 3 गड्डी में कुल 1.5 लाख रुपए भी मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच में जुट गई थी। जहां जांच में पता चला कि काजल किन्नर की हत्या गद्दी हथियाने के इरादे से की गई है, जिसके लिए 12 लाख रुपए में उसकी सुपारी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कैश, कार और घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त कर लिया गया है। 2 दिन पहले ढाबाडी नामक ग्राम में एक शव प्राप्त हुआ था जो एक किन्नर का शव था। बाद में उसकी शिनाख्त रायपुर में रहने वाले काजल के रूप में हुई थी और उस घटनाक्रम के उपरांत एफएसएल की टीम और बाकी पुलिस के अधिकारी सारे पहुंचे हुए थे। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि काजल मूलतः जोरा रायपुर में एक मठ की रहने वाली थी, किन्नर मठ की, और वहाँ पे मठ के मठाधीश बनने को लेके वहाँ विवाद था। एक गुट खुद बनना चाहता था और काजल जो वर्तमान में मठाधीश है उनकी जगह लेने के लिए वो भी लालयित थे। इस बात को लेके दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी विवाद हो गया था। प्लानिंग के तहत आरोपी पक्ष ने इसको एक सुपारी दी थी। पहले 6 लाख की एक सुपारी एक व्यक्ति को दी थी, वो व्यक्ति किसी दूसरे कारण से जेल में चला गया, इसलिए उनका पैसा डूब गया। फिर 12 लाख में उन्होंने दूसरा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था उसको दिया था। उस ड्राइवर ने 2 और लड़कों को अरेंज किया था। तो इस प्रकार 3 वो लड़के और निशा और तपस्या ये मिलके इस घटना को अंजाम दिए। मूलतः किन्नर तपस्या मुंबई की रहने वाली है और मुंबई से यहाँ 6 साल पहले आई थी और ये वर्तमान में जो ज्योति नायक किन्नर मठ में प्रमुख है, ये उसकी जगह लेना चाहती थी। लिहाजा ये विवाद तब से शुरू हुआ था और आपसी जो मनमुटाव था वो सुपारी किलिंग का कारण बना। घटना हुई एक बंद पड़ा पत्थर का खदान है और काफ़ी गहरा है खदान, और उस खदान के आसपास के दोनों तरफ के रोड बिल्कुल अंधेरे रहते हैं और लिहाजा उन्होंने पहले रेकी की थी और रेकी करने के उपरांत उसने इस जगह का चयन किया। निशा बलौदा बाजार से पूर्व परिचित थी क्योंकि वो होली दिवाली के समय यहाँ आती थी और वहाँ पे मांगती भी थी लोगों से पैसा, तो लिहाजा इस एरिया के टेरेन से वो परिचित थी। अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे जो सुपारी में पैसा लिया गया था 10.5 लाख और प्लस 1.5 लाख जो मृतिका से मिला था, ऐसे पूरे पैसे बरामद हुए हैं। मोबाइल मिला है। घटना में प्रयुक्त जो हथियार है वो भी बरामद हुआ है और इसमें और भी जो साक्ष्य हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उन सब की भी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले हैं जो घटना की रात में अर्टिगा गाड़ी बलौदा बाजार क्रॉस की थी, उसके भी फुटेज मिले हैं। अर्टिगा गाड़ी और एक मोटरसाइकिल जो सुपारी किलर यूज़ किए थे वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा और कोई आरोपी तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति के विषय में संदेह है, उसकी भूमिका की भी पतासाजी की जा रही है। जशपुर जिले में धर्मांतरण का मामला गहराता जा रहा है। भुईहर समाज के युवक के मौत मामले में बीजेपी की जांच टीम घटनास्थल पहुंची। टीम ने परिवार से मिलकर पूरी जानकारियां ली। राजेंद्र चोराट की मौत के बाद ईसाई रीतियों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसका समाज के लोगों ने विरोध किया था।
ढेंगनी गांव में हुई धर्मांतरण की घटना की जांच के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। 4 सदस्यीय जांच टीम में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, भरतपुर सोहनत की विधायक रेणुका सिंह, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया और पत्थलगांव विधायक गोमती साय जांच करने पहुंची। इस दौरान टीम ने परिवार के सदस्यों से सभी बिंदुओं पर पूछताछ की। मौत 13 अगस्त को गाज गिरने से हो गई थी। राजेंद्र हिंदू परिवार का है। माता पिता चाहते थे कि राजेंद्र की अंत्येष्टि और उनके सारे संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो, लेकिन राजेंद्र की पत्नी ईसाई धर्म से है और यहाँ पर इस गांव में जैसा कि चौकीदार ने जानकारी दी कि 36 परिवार रहते हैं, जिसमें 29 परिवार के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, केवल 7 परिवार ही यहाँ पर हिंदू हैं। तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और बहुसंख्यक ईसाई धर्म के लोगों ने उनकी अंत्येष्टि और सारे संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार किए, जिसका परिवार के लोगों ने विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। इन लोग थाने तक पहुँचे और जिला प्रशासन तक पहुँचे। धीरे से बात सरकार तक पहुंची। सरकार के पास बात पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी एक जांच कमेटी बनाई, जिसके प्रमुख हमारे पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय शिवरतन शर्मा जी हैं और उनके नेतृत्व में आज हम विधायक सांसद यहाँ पर आए। गांव वालों के समक्ष परिवार वालों से बात हुई और परिवार के लोगों ने चाहा है कि उनके मृतक बेटे राजेंद्र की अंत्येष्टि पुनः हिंदू रीति रिवाज से हो। इस बात की जानकारी हम लोगों को मिली है और हम इस बात को अपनी पार्टी और हमारी सरकार तक पहुंचाएंगे। मैम, इस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, कितना चिंतनीय बात है। ये बहुत आश्चर्य और चिंता की बात है कि और मुझे जैसा लगता है, मैं इस गांव में आई, यहाँ तक अभी भी रोड नहीं है और जैसा कि समाज के प्रमुख ने कहा कि यहाँ पर शिक्षा की कमी की वजह से हमारे बच्चे और परिवार समाज के लोग भटक रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी अज्ञानता या उनकी गरीबी का लाभ ईसाई धर्म के लोग इस बात को समझकर उन्हें प्रलोभन देकर शिक्षा का और चिकित्सा का ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं और यही उन लोग मतलब सादरी है। हाँ। उमन का कहबे कि मतलब हिंदू समाज में चलवा और हिंदू समाज कर रहा और हिंदू समाज में लाने के चाहिए का चाहिए हमें हमारे भाई के हमरे बटे लाना ये चाहती और भाई बेटा हमर के हुआ हमरे बटे चाहती तो वो तो कहती कि मैं किरिस्तानी रहूं कहती। हाँ, तो हमें चाहिए कि हमार बटे लाना तो आते न खे तो हमें का करी। हाँ, वह बटे ही को वो काहे कि तोहर भाई भी तो क्रिश्चियन है के। हाँ, तो तोहरे का चाहत था। हमें का चाहब कि हमें तो मतलब माय बाप के हमरे बटे चाहे हमरे बटे रहे हिंदू पालन करी तो हिंदू बटे हो चाहिए। हिंदू धर्म से है तो हिंदू ही का पालन करना। हाँ, हिंदू पालन करना चाहिए। तो फिर से करेंगे आप लोग दाह संस्कार करेंगे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।